बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मानूसन, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आगे टुडे बनने हैं वीलॉग, इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि आज परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और इमरान खान साहब की मुश्किलात में कोई कमी नहीं होने जा रही। और इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, अब क्या वो वक्त पर होंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। और सुप्रीम कोर्ट के रवैये में कुछ नरमी देखी गई। आज जब एक समाअत थी जुडिशल रिफॉर्म्स बिल पर, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल दिए, लेकिन उसमें कुछ नरमी थी। उस अगर समाअत में देखा जाए तो गुज़िश्ता समाअतों की जो रिमार्क्स थे वो बड़े सख्त थे, लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें इतना कुछ देखने को नहीं मिला कि कुछ सख्ती देखने को नहीं मिली। उनके बिल्कुल ठंडा मिजाज था, नॉर्मल थे, और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, नज़रसानी करें और फिर मिल के करते हैं। लेकिन ये चले अच्छा है, ये भी एक बहरान ही था, तो वो भी एक थमने जा रहा है, निमटने जा रहा है, बहुत अच्छा है ये। दूसरी तरफ आ जाए इमरान खान साहब पे, तो इमरान खान साहब पर पाबंदी लग चुकी है उनके नाम लेने पर और उनकी तस्वीर पर। इनफैक्ट उनके विजुअल्स यानी कि वीडियो फुटेजेस और कोई भी उनका तर्जुमान जो उनकी पार्टी से हो, उनका तर्जुमान हो, वो किसी भी टॉक शो का हिस्सा नहीं बन सकता। चेयरमैन पैमरा साहब का ये बाकायदा नोटिफिकेशन पास हुआ। नोटिफिकेशन अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो माजरत, लेकिन टिकर्स बाकायदा आ गए थे इसके कि पैमरा की जानिब से। खैर, इमरान खान साहब पर पाबंदी लगी, लेकिन इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, आज वकला जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, ख़वातीन वकला, उनसे खिताब किया। तो उसका एक दिलचस्प उसमें ये था कि उन्होंने कहा मेरे नाम पे तो पाबंदी लग गई है, लेकिन तो मैं इस तरह ही मुखातिब कर देता हूँ जैसे कि मैं कासिम का अब्बा 70% मकबूल हो गया। तो उन्होंने इस तरह से करके अपने ख़ताब का आगाज़ किया था। लेकिन आ जाए इमरान खान के केस की तरफ, तो इमरान खान की साहब की जो मुश्किलात हैं वो कुछ थमने नहीं जा रही। बहुत से ऐसे हैं जो वादा माफ़ बन चुके हैं। अब क्या खान साहब को इस चीज़ का इल्म है या नहीं है, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि खान साहब को बखूबी इल्म है कि कौन कौन वादा माफ़ गवाह बन चुका है, और वो सब नमाज़ पढ़ा चुके इमरान खान साहब की, यानी कि सारा मलबा डाल दिया इमरान खान साहब पे और ख़ुद पतली गली से निकल लें। पतली गली से क्या निकल रहे हैं, अब कुछ ऐसी ख़बरें हैं कि 2-4 अफराद जो हैं वो मुल्क से भी शायद बाहर चले जाएँ, उनके नाम ECL से हट जाएँ और वो मुल्क से बाहर चले जाएँ। अब होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इमरान खान साहब को एट दी एंड अगर आप तमाम चीज़ों को समराइज़ करें तो इमरान खान साहब का ट्रायल होगा फ़ौजी अदालतों में, होना भी चाहिए। अगर तो शवाहिद हैं और वादा माफ़ गवाह भी बन गए, और अगर ये चीज़ है तो ट्रायल होने में कोई हर्ज तो नहीं है। और अगर ट्रायल होता है तो ट्रायल इस तरह हो कि फ्री एंड फेयर हो, कि लगे सबको कि हाँ, इसमें ये नहीं कह रहे कि नरमी बढ़ दी जाए या रियायत दे दी जाए, उसमें ये लगे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर है। ठीक है, जिस तरह से हमने माजी के देखे हैं, अच्छा ये मैं मिलिट्री कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह हमने माजी की अदालती फ़ैसले देखे, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरफ झुकाव रहा है, या ये कह लें कि ज़्यादती रही है, तो ये गलत नहीं होगा कि जो कि रहा है, जो कि सच है। लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट से, खैर इसमें तो ये कभी देखने को नहीं मिला कि किसी का ज़्यादती हुई हो, लेकिन एक ज़्यादती हुई भी थी। अब वो अगर देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी के तख्ते पे चढ़ गए थे। अब इसी तरह आ जाए इमरान खान साहब पर, और इमरान खान साहब पर अगर तो ट्रायल शुरू होता है, जो कि होगा और इन्हीं दिनों में ही होगा, क्योंकि जिस तेज़ी से ये 9 मई का केस चल रहा है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। प्रेशर्स बहुत हैं। प्रेशर्स से बात है, अगर मैं आपको एक वन लाइन में समझा दूं कि रियासत पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है और तेज़ी के साथ हो रहा है, तो वो ये है कि एक उमर चीमा साहब जंग अखबार में उन्होंने एक कॉलम लिखा था। उस कॉलम में उन्होंने खतीजा शाह PTI, अगर आपको याद हो तो, जो गिरफ़्तारी का बड़ा उनका वायरल चले, उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनकी गिरफ़्तारी का अमल किस तरह हुआ और फिर उनकी सिफारिशात किस किस ने की,
ये तमाम उमर चीमा साहब ने तमाम एक तफसील शाये की है, ये पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि कौन कौन कूदा बीच में उनको छुड़वाने के लिए। यानी कि आप नेटवर्क्स देखें कि कितने फ़ाल और बड़े नेटवर्क्स हैं, लेकिन उनका कूदना कोई काम नहीं आया, उनका कूदना बीच में कोई काम नहीं आया। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब खतीजा शाह कौन है? खतीजा शाह साहिबा जो है वो साबिक आर्मी चीफ़, अगर गालिबन में गलत ना हो तो साबिक आर्मी चीफ़ की पोती हैं, साबिक आर्मी चीफ़ की पोती हैं। इनकी सिफारिश, चले मैं आपको यही बता देता हूँ, इनकी सिफारिश इवन के वज़ीर आज़म हाउस तक से हुई थी। वज़ीर आज़म हाउस किसकी? खतीजा शाह। लेकिन क्या उन्हें छोड़ दिया? क्या वज़ीर आज़म साहब की मान ली? वो अब भी जेल में और उनका ट्रायल हो रहा है। क्यों? तो इससे अंदाज़ा लगा लें क्यों, क्योंकि रियासत ने जब एक फ़ैसला कर लिया ना फ्री एंड फेयर और मंतकी अंजाम तक, तो वो मंतकी अंजाम तक जाएगा। भाई हमारा तो यही एजेंडा है। मैंने तो अक्सर बेशतर बात बोल चुका हूँ कि जब तक आप नीचे वालों को कुचलेंगे नहीं ना, जब तक आप नीचे वालों को कुचलेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आपको चलते हुए जाएंगे ना, तो फिर आप देखिए किस तरह से रास्ता क्लियर होता है। वो देखा हो आपने, बर्फ़बारी जब होती है, स्नोफॉल, तो किस तरह से रास्ता बनाया जाता है उसके लिए। प्रॉपर एक आता है, वो उसकी स्नो को हटाते हटाते एक ट्रैक बनाता है ताकि ट्रैफिक के लिए पूरा एक रोड क्लियर हो जाए। तो इसी तरह से जब तक आप उनको रोंदेंगे नहीं ना, जितने भी नीचे कीड़े मकोड़े बैठे हुए, कीड़े मकोड़े मतलब बदमाश, बादशाह, मैं कहूँगा तो यही हो, पैसे हैंटने वाले, ये जितने भी हैं XYZ, ये बहुत मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी में मिलेंगे, इवन के PTI में ही मिलेंगे। PTI की बात आई, वे चलें एक बात और बता देंगे आपको, ये हर जमात में आपको मिलेंगे। जब तक इनको रोंदा नहीं जाएगा ना, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। और ये रोंदेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे जाएगा। आप किसके साथ हैं? किसी एक फ़र्द वाहिद के साथ तो नहीं ना। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान है तो हम हैं। अब पाकिस्तान ही नहीं तो फिर हम कहाँ से? आपको क्या लगता है कि सियासतदान हैं तो पाकिस्तान है? अगर आपकी अब भी यही सोच है तो ना, अपनी सोच बदलें। रियासत है तो पाकिस्तान है, रियासत नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। बस ये एक छोटी सी लाइन है। अब आ जाए PTI पे। PTI पे गालिबन पाबंदी लगने जा रही है। और आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना था जो कि मुलतवी कर दिया गया है। ये कौमी सलामती का जो इजलास है ये बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे शक था कि इसी इजलास में ये फ़ैसला कर लिया जाएगा कि PTI की जमात पर पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा तमाम वज़रा के मुँह से, इवन के वज़ीर आज़म साहब के मुँह से भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि PTI, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान, उन्होंने कहा हम और इनसे बात करें, ये तो दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द का मतलब कि दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाए और ये फारिग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान साहब का ट्रायल होगा और ट्रायल अब क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अब ये चीज़ तो तय है कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार होने जा रहे हैं आने वाले चंद दिनों में। कोई डील नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही। फ्री एंड फेयर ट्रायल चल रहे हैं। आज परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को भी सेम उसी तरीके से गिरफ़्तार किया गया जैसे इमरान खान साहब को किया गया। तो तरीक़ेकार क्या, सिर्फ ये मुख्तलिफ है कि वहाँ पर रेंजर्स थी और यहाँ पर पुलिस एहलकार थे, वही रगड़ते हुए ले गए। ये आई थिंक ये थोड़ी सी हद है। ठीक है, आप अरेस्ट करने आए, अब किसी दहशतगर्द को तो अरेस्ट करने नहीं आए ना। ना इमरान खान साहब दहशतगर्द थे, ना ये परवेज़ इलाही साहब दहशतगर्द हैं। ठीक है, मुल्क के पॉलिटिशियन है, अरेस्ट करने आए हैं, आप वैसे भी ले जा सकते थे। खैर मैंने, हाँ बिल्कुल, ये परवेज़ इलाही साहब का एक कोई बेल वारंट था जो कि मुअत्तल कर दिया था अदालत ने, उस पर इनकी गिरफ़्तारी हुई है। लेकिन गिरफ़्तारी कोई तरीके वाली तो होती, इस तरह की जो गिरफ़्तारियाँ होती ना, इस तरह की, ये कारकुनों में गम गुस्सा पैदा करती हैं। वो गम गुस्सा थोड़ा सा रिएक्ट करता है और जब वो रिएक्ट करता है तो फिर सबको बुरा लगता है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसे नहीं किया गया, तरीक़ेकार वही अपनाया गया। खैर
आ जाए जी ये पेट्रोल की ट्रक की बत्ती, ये जो 8 रुपये कम करके एक ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा दिया गया कि पेट्रोल के 8 रुपये कम, तो ये 8 रुपये कम के चक्कर में आपसे क्या क्या हैंटने वाले हैं आपको पता भी नहीं, क्योंकि बजट अभी आया नहीं। बजट आना है, IMF से मुआहदा टूट चुका है। जब IMF से मुआहदा ही आपका टूट गया, पहले तो IMF के था ना कि वहाँ से कुछ आ जाए तो फिर सब कुछ देख लिया जाए, लेकिन अब जब वहाँ से कुछ आना ही नहीं है तो बजट तो बड़ा सख्त से सख्त बनना जा रहा है। पेट्रोल प्राइस बढ़ने का इशारा था कि IMF अल्लाह हाफिज़, पेट्रोल प्राइस बढ़ने का इशारा था IMF अल्लाह हाफिज़। अब पाकिस्तान की इकनॉमी कहाँ जाती है, इनके मुंह से आप कुछ भी सुन लें, इन्होंने एक ही चीज़ बोलनी है, कुछ भी नहीं होगा, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ये पाकिस्तान की मईशत का भट्टा इन्होंने बैठा दिया है और अब बेड़ा गर्क करके मज़ीद इनका यहाँ कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो है सब बाहर है। इनका क्या है, यहाँ पे बच्चे हैं, बीवी है, घर हैं, जायदाद है, पैसा है, इनका यहाँ क्या है, इनकी सिर्फ यहाँ पे मिनिस्ट्री और कुर्सी, इसके अलावा इनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ बाहर है। इन्होंने ईंट सींट बजा दी, अब ये सब एक एक करके भागेंगे। आ जाए, चले मान लिया इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन होने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि मईशत सही सिम पर आ जाएगी? कोई इसका गारंटियर है? अगर तो है तो वो पेपर शो कर दे, साइन करके पेपर शो कर दे कि भाई ये गारंटी है, मईशत इतने दिनों में ठीक हो जाएगी और सेट हो जाएंगे मामलात। तो ऐसे तो नहीं हो जा रहा, कहीं हम गिरते 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 बिलो दी लाइन ना चले जाएं। और बिलो दी लाइन यानी कि इमरान खान साहब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं श्रीलंका, मैं तो नहीं बोलना चाह रहा श्रीलंका, लेकिन अल्लाह ना करे वो हो, क्योंकि वो तो डिफ़ॉल्ट हो गया था और हम भी तो खैर डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन उस जैसे हालात नहीं होने चाहिए। वो तो एक अलग नौयत के ही थे, जिसमें तो उनमें ना मिनिस्टर्स को छोड़ा गया, ना प्राइम मिनिस्टर्स को छोड़ा गया, तो वो वाले हालात यहाँ नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास इकनॉमी ही नहीं है, जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि मज़ीद इंतशार फैले? हाँ, पॉलिटिकल क्योस है जिसे कम करना बहुत ज़रूरी है और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। इमरान खान साहब ने दावत दी, आप आएँ, बैठें, सब बैठें, बातचीत करें, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। आप बातचीत के सब दरवाजे बंद करें। इमरान खान साहब ने वैसे बंद किए हुए थे पहले, अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि बातचीत कर लेनी चाहिए थी, बातचीत सियासतदानों में होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत ही वो एक फोरम है कि जहाँ से आप कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, कोई इंसर्टेनिटी नहीं रहती, एक अफरा तफरी, एक रुझान। अब देख लें, डॉलर के पैसे गिरे तो क्या इससे महंगाई कम हो गई? आप जाएं, ठीक है, डॉलर के पैसे गिर गए ना, अब आप मुझसे आप कुछ भी ख़रीद के दिखा दें मुझे और मुझे बता दिएगा कि हाँ भाई देखें, कल तो मैंने ये 100 की ख़रीदी, आज 90 की ख़रीदी। अरे जो कल आपने 100 की ख़रीदी थी, आज वो 110 की होगी। अभी का रिसेंट सर्वे आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान जब से बना है ना, तब से लेके आज तक 38% महंगाई बढ़ चुकी है। 38% महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक सवाल होगा कि इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।